टूलकिट कांड में सातवें किरदार का नाम सामने आया। धालीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी अब पुलिस के रडार पर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनाडा की रहने वाली अनीता लाल खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक हैं। पुलिस के मुताबिक विवादित टूलकिट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। पुलिस इसी बात की भी जांच कर रही है कि जूम मीटिंग में अनीता लाल भी शामिल थी या नहीं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जेकब और शांतनु पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। टूलकिट केस की जांच में पता चला कि दिशा और शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली में थे। कहां गए, किस किस से मिले, क्या किसान आंदोलन वाली जगह भी गए, अब इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस के रडार पर पुनीत, धालीवाल, पीटर फेडरिक और अनीता लाल भी पुलिस रडार पर है। टूलकिट कांड में दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश से थोड़ी राहत मिली है। पुलिस रिमांड में रहते हुए रोज 30 मिनट वो अपने वकील से और 15 मिनट फोन पर परिवार से बात कर सकेगी। किसान आंदोलन को हवा देने के लिए दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। निकिता और शांतनु सब एडमिन थे। ग्रुप में 10 से ज्यादा मेंबर्स थे। पुलिस सूत्रों के माने तो दिशा रवि इसके एडमिन थे। कार्रवाई के डर से दिशा रवि ने ग्रुप डिलीट कर दिया था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह नाम का यह आरोपी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। हिंसा के दिन वो तलवार लहराता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने इसके पास से 2 तलवार बरामद की है। किसान आंदोलन का आज 84वां दिन है। किसानों का ऐलान, नए कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल में भी वो सभाएं करने वाले हैं। रोहतक में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब बंगाल में भी किसान पंचायत होगी और किसानों का समर्थन नहीं करने वालों के खिलाफ वोट देने की अपील की जाएगी। बंगाल में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अब देश की कुछ और बड़ी खबरें इत्मीनान से। किसान आंदोलन के बीच जेपी नड्डा और अमित शाह ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक शाह ने 3 बड़ी बातें कही। पहली, बीजेपी नेता खापू के बीच जाएं। दूसरी, आंदोलन को लेकर जाट समाज को सच्चाई बताएं। और तीसरी, कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं। इस मीटिंग में आगे कहा गया कि 3 से 4 दिन में संगठन इसको लेकर रणनीति भी तैयार करेगा। किसान बिल की बारीकियों को समझाते हुए बीजेपी बाकायदा एक बुकलेट तैयार कर रही है, जिसे लेकर पार्टी के नेता जाट बहुल इलाके में लोगों के बीच जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में 9वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम आज फिर बढ़े। 25-25 पैसे दोनों के दामों में वृद्धि हुई। दिल्ली में बढ़े हुए कीमतों से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस ने कहा पेट्रोल डीजल पर 6.5 साल के दौरान उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जो कि सरकार वापस ले। वहीं परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि देश को वैकल्पिक ईंधन की ओर भी बढ़ना चाहिए। देश में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल का दाम आज 100 रुपए पार पहुंच गया। गंगानगर में आज पेट्रोल के दाम बढ़े 26 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए और डीजल की कीमत 86 रुपए पहुंच गई है। वहीं जयपुर में पेट्रोल 95 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने पर दिया अजीबोगरीब बयान। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में ही नहीं है, दाम बढ़ना या कम होना तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है, हमारी सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले एमपी से ही बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। चलिए इसी तरीके से कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं। बिना दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के म्यूटेटेड स्ट्रेन भारत में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 4 लोगों में यह स्ट्रेन पाया गया है, जबकि ब्राजील स्ट्रेन का एक केस भारत में मिला है। दक्षिण अफ्रीका के ये कोरोना स्ट्रेन 44 देशों में अब तक फैल चुके हैं, जबकि ब्राजील का कोरोना स्ट्रेन 15 देशों में फैल चुका है।
किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी और किरण बेदी के बीच खींचतान लगातार चल रही थी। 29 मई 2021 को किरण बेदी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने वाले थे। पुदुचेरी में मचे राजनीतिक घमासान के बीच चर्चा इस बात की भी है कि किरण बेदी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम परियोजनाएं राष्ट्र को देंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली में रामनाथपुरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डिसफर्टिलाइजेशन यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री आज दोपहर नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज पुदुचेरी में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी सोलाई नगर में मछुआरों को संबोधित करेंगे और फिर यहां के भारती दासन गवर्नमेंट महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि राहुल के दौरे से पहले कांग्रेस पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि कई विधायक एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले विधानसभा से इस्तीफा देने वाले वो चौथे कांग्रेसी विधायक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी के बीच राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरस्वती पूजा के मौके पर भी बंगाल में हिंसा की वारदात हुई। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सरस्वती पूजा के दौरान गाना बजाने को लेकर बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। बेटे को पिटाई से बचाने आए पिता को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। देश की कुछ और बड़ी खबरें इत्मीनान से। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आज पहुंचेगा विदेशी राजदूतों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी के हालात की समीक्षा करेंगे। यूरोप और अफ्रीका के राजदूत विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति का भी घाटी में जायजा लेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संगठनों को मजबूत बनाने की बात भी रखी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उन्हें मजबूत बनाया गया है। कल विदेशी प्रतिनिधिमंडल जम्मू जाएगा और वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। खुद विदेश मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री का भाषण भारतीय समय के मुताबिक 7 बजे होगा। शाम को 7 बजे भाषण होना है। माना जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री कोरोना काल में भारत की लड़ाई और पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की भारतीय मुहिम की जानकारी देंगे। ग्रेटर नोएडा में फर्जी तरीके से फ्री वैक्सीन लगाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दादरी इलाके में एक निजी क्लिनिक पर पुलिस ने छापेमारी की। ये लोग बिना मंजूरी के वैक्सीन का ट्रायल यहां पर कर रहे थे। 1000 लोगों को अब तक ये लोग वैक्सीन लगा भी चुके हैं। पुलिस ने वैक्सीन, लैपटॉप, मोबाइल और थर्मामीटर बरामद किया है। यूपी के जौनपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद बहुत बवाल हुआ। ग्राम प्रधान राजकुमार यादव की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया। हत्या से आक्रोशित गांव वालों ने रोड जाम कर दिया। बवाल कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। यूपी के सीतापुर में जमीन के मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी से विवाद शुरू हुआ। चाकू और लाठियां चलाने की नौबत यहां पर आ गई। इस मारपीट में एक महंत समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस एक्शन में आई। स्थानीय लोगों की मदद से अफवाहों और हालात पर अब काबू पाने की कोशिश बिल्कुल न करें। उत्तर प्रदेश के संभल से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। संभल में 3री क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने टेस्ट में फेल होने पर अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। महज 8 साल के लड़के ने पिता की डांट से बचने के लिए ऐसा किया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद बच्चे को परिवार को सौंप दिया है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पहले स्टंट बाजों का सिर्फ चालान काटकर ही छोड़ दिया जाता था, पर अब पुलिस ने उनकी बाइक जब्त करना शुरू कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार से कार्रवाई कर रही है और अब तक 300 से ज्यादा बाइकें जब्त की जा चुकी हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रेप के आरोपी आसाराम की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के बाद आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि आसाराम को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी
अस्पताल भर्ती कराया गया। आपको याद दिला दे, यौन शोषण मामले में बीते हफ्ते राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन वकील के कोर्ट में उपस्थित न होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।